60 की उम्र के बाद शरीर को कमज़ोर नहीं, मजबूत बनाने वाली 7 ज़रूरी आदतें। 60 की उम्र के बाद शरीर में कमज़ोरी आना स्वाभाविक है, लेकिन हर कमज़ोरी को सिर्फ़ उम्र का नाम देना सही नहीं है। कभी आपने गौर किया है, पहले जो काम आप बिना थके कर लेते थे, आज वही काम करने में साँस फूलने लगती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में डर लगता है, कुर्सी से उठते समय हाथ का सहारा लेना पड़ता है। सुबह उठने के बाद शरीर में पहले जैसी फुर्ती महसूस नहीं होती और फिर हम खुद से कहते हैं, अब उम्र हो गई है, ऐसा तो होना ही है। लेकिन ज़रा रुकिए, उम्र बढ़ना ज़िंदगी का नियम है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अपनी ताकत, संतुलन और आत्मनिर्भरता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमित आरोग्य पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी 7 आदतों की जो 60 साल के बाद आपके शरीर और दिमाग को सक्रिय रखने में मदद कर सकती हैं। याद रखिए, इन आदतों का उद्देश्य किसी बीमारी का इलाज करना नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी है या आप नियमित दवाएँ लेते हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह को सबसे ऊपर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, सुबह उठते ही शरीर को सक्रिय करना। बहुत से लोग सुबह आँख खुलते ही बिस्तर से उठकर सीधे अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन 60 के बाद शरीर को अचानक झटका देना ठीक नहीं। सुबह उठने के बाद कुछ क्षण आराम से बैठिए, अपने पैरों को थोड़ा हिलाइए, हाथों की उँगलियाँ खोलिए और बंद कीजिए, कंधों को धीरे-धीरे घुमाइए, फिर आराम से खड़े होइए। अगर चक्कर आए तो तुरंत चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ अचानक खड़े होने पर कुछ लोगों को चक्कर या असंतुलन महसूस हो सकता है। याद रखिए, सुबह की शुरुआत जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से होनी चाहिए। और अगर सुबह उठते ही बार-बार चक्कर आता है, कमज़ोरी महसूस होती है या गिरने का डर रहता है, तो इसे केवल उम्र का असर समझकर नज़रअंदाज न करें। आदत नंबर 2, हर दिन थोड़ा चलना। दोस्तों, शरीर को मजबूत रखने के लिए हमेशा भारी एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं होती। कई लोगों के लिए रोज़ाना हल्की चाल से चलना भी अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर आपके घुटनों, कमर या दिल से जुड़ी कोई समस्या है, तो अपनी क्षमता के अनुसार ही गतिविधि करें। आप शुरुआत कर सकते हैं 5 मिनट से, फिर धीरे-धीरे समय बढ़ा सकते हैं। सुबह मौसम अच्छा हो तो टहलें, नहीं तो शाम को कुछ देर चलें और अगर बाहर जाना संभव नहीं है, तो घर के अंदर ही सुरक्षित जगह पर कुछ देर चल सकते हैं, क्योंकि शरीर को जितना सुरक्षित और नियमित रूप से सक्रिय रखेंगे, उतना ही आपकी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ आसान बनी रह सकती हैं। एक बात दिल से याद रखिए, चलने की क्षमता सिर्फ पैरों की ताकत नहीं है, यह आपकी आज़ादी है। जब इंसान खुद उठकर पानी ले ला सके, अपने कमरे तक जा सके, बाजार तक जा सके और अपने छोटे-छोटे काम खुद कर सके, तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आदत नंबर 3, भोजन कम नहीं, सही खाना सीखिए। 60 के बाद बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वे खाना बहुत कम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कम खाना ही स्वस्थ रहने का तरीका है, लेकिन शरीर को उम्र बढ़ने पर भी पोषण की ज़रूरत होती है। आपकी प्लेट में अलग-अलग प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ होने चाहिए, जैसे दालें, सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दही या अन्य उपयुक्त डेयरी विकल्प और आपकी ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ। अगर डॉक्टर ने किसी चीज़ को सीमित करने की सलाह दी है, तो उसी के अनुसार भोजन करें। और एक
छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आदत। दोस्तों, भोजन को आराम से खाइए, निवाला मुंह में रखकर अच्छी तरह चबाइए। टीवी या मोबाइल में इतना व्यस्त ना हो जाएं कि आपको पता ही ना चले कि आपने कितना खा लिया। भोजन केवल पेट भरने का नाम नहीं है। भोजन आपके शरीर की रोज की ईंट है। जिस तरह कमजोर ईंटों से मजबूत घर नहीं बन सकता, उसी तरह लगातार खराब भोजन से मजबूत शरीर बनाना मुश्किल हो जाता है। आदत नंबर 4, पानी की ज़रूरत को नज़रअंदाज मत कीजिए। उम्र बढ़ने के साथ कुछ लोगों में प्यास महसूस होने का एहसास कम हो सकता है। इसलिए केवल प्यास लगने का इंतज़ार करना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। दिन भर नियमित रूप से पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को ज़बरदस्ती एक तय मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर आपको किडनी, हृदय या कोई दूसरी ऐसी बीमारी है जिसमें पानी की मात्रा सीमित रखने की सलाह दी गई है, तो डॉक्टर की सलाह मानें। एक आसान तरीका है, अपने पास पानी की बोतल रखें। दिन भर थोड़ा-थोड़ा पानी लेते रहें और अगर पेशाब बहुत कम हो रहा है, बहुत गहरा रंग है, मुंह बहुत सूख रहा है या असामान्य कमजोरी महसूस हो रही है, तो इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि शरीर की छोटी ज़रूरतों पर ध्यान देना ही बड़ी परेशानियों से बचने की समझदारी है। आदत नंबर 5, नींद को उम्र के साथ खत्म मत होने दीजिए। 60 के बाद कई लोगों की नींद पहले जैसी नहीं रहती। रात में बार-बार नींद खुलना, सुबह जल्दी उठ जाना या दिन में झपकी लेने की आदत बन जाना आम हो सकता है। लेकिन अच्छी नींद अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोने और जागने का समय लगभग नियमित रखने की कोशिश करें। रात को सोने से पहले मोबाइल पर लगातार वीडियो देखने की आदत कम करें। कमरे को शांत और आरामदायक रखें। दिन में थोड़ा शारीरिक सक्रिय रहना भी रात की नींद के लिए मददगार हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगातार खर्राटे आते हैं, सोते समय सांस रुकने जैसा महसूस होता है, दिन भर अत्यधिक नींद आती है या लंबे समय से नींद खराब है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है, क्योंकि कभी-कभी खराब नींद सिर्फ आदत की वजह से नहीं होती। और एक बात, रात की शांत नींद अगले दिन की अच्छी ऊर्जा की नींव है। आदत नंबर 6, लोगों से मिलना-जुलना बंद मत कीजिए। यह आदत शरीर से ज़्यादा दिल और दिमाग के लिए है। रिटायरमेंट के बाद कई लोग धीरे-धीरे घर तक सीमित हो जाते हैं। पहले दोस्तों से मिलना होता था, रिश्तेदारों से बातचीत होती थी, काम के लोगों से रोज मुलाकात होती थी। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद सामाजिक संपर्क कम हो जाता है और कई बार इंसान बाहर से शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अकेलापन महसूस करता रहता है। इसलिए सप्ताह में कुछ समय अपने लोगों के साथ बिताइए। दोस्त को फ़ोन कीजिए, पुराने परिचित से बात कीजिए, परिवार के साथ बैठकर खाना खाइए। किसी धार्मिक, सामाजिक या सामुदायिक गतिविधि से अपनी क्षमता के अनुसार शामिल होइए। अगर आपको संगीत पसंद है, तो संगीत सुनिए, किताब पसंद है तो पढ़िए, बागवानी पसंद है तो पौधों की देखभाल कीजिए। रिटायरमेंट का मतलब ज़िंदगी से रिटायर होना नहीं है। यह ज़िंदगी को अपनी पसंद के अनुसार जीने का एक नया मौका भी हो सकता है। आदत नंबर 7, अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण आदत है। कई बुजुर्ग एक बात कहते हैं, कुछ नहीं हुआ है, उम्र का असर है, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर अचानक सीने में दर्द हो,
सांस लेने में गंभीर परेशानी हो, चेहरे या शरीर के एक हिस्से में अचानक कमजोरी आए, बोलने में परेशानी हो, बेहोशी आए या अचानक बहुत तेज सिर दर्द हो, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। इसी तरह अगर कई दिनों से लगातार कमजोरी, भूख में बड़ा बदलाव, अचानक वजन कम होना, बार-बार गिरना या असामान्य थकान हो रही है, तो डॉक्टर से जांच कराएं। क्योंकि शरीर जब संकेत देता है, तो उसे सुनना कमजोरी नहीं, समझदारी है। नियमित स्वास्थ्य जांच भी उम्र और आपकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार डॉक्टर से चर्चा करके कराते रहें। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आँखों, दांतों और अन्य जरूरी जांचों की जरूरत व्यक्ति के अनुसार अलग हो सकती है। सबसे जरूरी बात दोस्तों, 60 की उम्र जिंदगी का अंत नहीं है। यह जिंदगी के उस पड़ाव की शुरुआत है जहां आपको अपने शरीर की आवाज पहले से ज्यादा ध्यान से सुननी है। आपको जवान बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आज को बेहतर बनाना है। हर दिन थोड़ा चलना है, पौष्टिक भोजन करना है, पर्याप्त आराम करना है, पानी की जरूरत का ध्यान रखना है, लोगों से जुड़े रहना है और शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना है। दोस्तों, याद रखिए, उम्र आपकी पहचान नहीं है, आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी रोज की आदतें आपके जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित कर सकती हैं। और अगर आपके माता-पिता या घर में कोई 60 से ऊपर का व्यक्ति है, तो सिर्फ उसे यह वीडियो भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मत समझिए। कभी उनके पास बैठिए, पूछिए आपको आज कैसा महसूस हो रहा है। कभी उनके साथ टहलने जाइए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि बुजुर्गों को सिर्फ दवा और खाना नहीं चाहिए होता, उन्हें अपनापन भी चाहिए। और कई बार आपकी 10 मिनट की बातचीत उनके पूरे दिन की सबसे अच्छी दवा बन सकती है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, जिनके लिए यह जानकारी काम आ सकती है। कमेंट में बताइए, 60 की उम्र के बाद आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चिंता रहती है? कमजोरी, नींद, घुटनों का दर्द, पाचन या अकेलापन? आपके जवाब के आधार पर हम अगली जानकारी उसी विषय पर लेकर आएंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और अपने बुजुर्गों का हाथ हमेशा थामे रखिए, क्योंकि उम्र बढ़ती है, लेकिन जीने की इच्छा कभी बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।